वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो 2022 का है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, कोई भी साल का एग्ज़ाम हो, उसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 100 नंबर का आता है फ्रेंड्स, जिसमें कि हम लोग को 50 मार्क्स का करना होता है। तो फ्रेंड्स, समय को न देर किए हुए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। और हम लोग आज क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हम लोग का गलत ना जाए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है, ये जो गेस्ट पेपर है ब्रिलियंट एग्जामिनेशन गाइड 2022 का है फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ है साइंस का जो पैटर्न है, जिस तरह से साइंस का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बे ऑन साइंस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी तरह का नए वीडियोस को अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करें। साथ ही फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओ या मार्कशीट पर चिन्हित करें। इस तरह से फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम और सी जाइलम। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जानते हैं फ्रेंड्स, जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन उत्तक होता है। और ये एपिडर्मिस जो है, ये तो कोशिका का, पौधे की कोशिका का ऊपरी भाग होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोग का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी एवं सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, पहले तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो प्रोटोजोआ के बारे में पूछा है, तो प्रोटोजोआ एक छोटा जीव है फ्रेंड्स। तो ये पे यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा जो है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यकृत, यानी कि लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे तो अभी दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आगे 2 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सेरिबेलम हो जाएगा, जो कि हम लोग का एक मस्तिष्क का भाग रहता है। वहीं से हम लोग का जो है सेरिबेलम से हम लोग का मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है। इसीलिए शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ए जो है फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ 2 ऑप्शन और है, मस्तिष्क स्टेम और सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम एक ही जैसा है, लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए होगा, सेरिबेलम। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो फ्रेंड्स देखिए, किशोरावस्था पूछ रहा है, उसमें शारीरिक परिवर्तन होने का कारण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यहाँ पे थायरॉक्सिन। ये जो है फ्रेंड्स, ये थायरॉक्सिन जो है, ये ग्रंथि का नाम है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, क्योंकि एक नर में होता है और एक मादा में होता है।
और किशोरावस्था नर और मादा दोनों में शारीरिक परिवर्तन का कारण बनता है। इसीलिए राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को सभी को पता है कि जो हमारा मानव हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रक्त क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्त क्या है। तो रक्त जो है फ्रेंड्स एक उत्तक है। आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द जो है फ्रेंड्स उसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो हैंस थे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, 9वां, तैलीय कागज होता है। तो जो तैलीय कागज होता है फ्रेंड्स वो पारभाषक होता है। आगे दिया हुआ है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को आंसर देना है। प्रकाश की जो चाल है तो यहाँ पे प्रकाश की चाल है जो विभिन्न माध्यमों में है, विभिन्न होगी। पानी में अलग होगा, कागज में अलग होगा, कांच में अलग होगा, हवा में अलग होगा। तो यहाँ पे विभिन्न होगी। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु में प्रकाश की चाल की निर्वात की अपेक्षा होगी। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में कम होगी फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन क हो जाएगा। निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद वायु में। तो निर्वात की अपेक्षा पूछ रहा है तो कम होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो जो फ्रेंड्स लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का जो अच्छा चालक होता है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चांदी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो शुष्क जो सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्रेंड्स वो जस्ता का बना होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का जो मान होता है फ्रेंड्स 0.24 कैलोरी होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ जो चूना है फ्रेंड्स CaOH का होल 2 है। आगे है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स निम्न में से जो है भस्म NaCl जो है नहीं है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का जो अयस्क है फ्रेंड्स जिंक ब्लेड है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिलिकॉन एक है। तो सिलिकॉन जो एक है फ्रेंड्स उपधातु है। यहाँ देखिए सी राइट हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो है उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिथनाइक अम्ल का रसायन नाम क्या है। मिथनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो इसका जो फ्रेंड्स सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है देखिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है फ्रेंड्स क्लोरोफिल में पाया जाता है। देखिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पादप हार्मोन देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग है पुंकेसर है, बाकी ये वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका ये तीनों मादा प्रजनन अंग होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट में है जो फ्रेंड्स द्विखंडन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है फ्रेंड्स सूर्य का प्रकाश होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इसलिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे हमेशा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में 23 होती है और मादा में भी पूछेगा फ्रेंड्स तो 23 होता है, और दोनों मिलके यहाँ पे 23 यानी कि 46 होता है। 23 दोनों मिला के पूछेगा तो 46। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन जो परत है फ्रेंड्स हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो जो श्वेत रंग का प्रकाश है उसमें वर्णक्रम में सबसे अधिक जो है विचलन बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत होती है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने? तो फ्रेंड्स इन शर्तों के लिए हम लोग को वक्रता केंद्र पर रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखें ताकि जो है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, राइट ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परिवर्तन है, इसी कारण हम लोग को तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है फ्रेंड्स 79 होता है, 79। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा अवक्षेपण। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की संयोजकता है तो 2 होगा, राइट ऑप्शन सी। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5.6 से अधिक इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? VVI क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, और ये तो क्वेश्चन ही एग्जाम में आया हुआ। देखिए ये सब मिथेनाइक अम्ल। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ओम का नियम है, तो ओम का नियम V बराबर IR है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, विभवांतर का SI मात्रक है, तो विभवांतर का जो SI मात्रक है वोल्ट होता है। आगे दिया हुआ है, अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं होता है। आगे दिया हुआ है 54 क्वेश्चन नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो फ्रेंड्स टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55 है, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कूलम जो है विद्युत का SI मात्रक होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को लगातार त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? तो फ्रेंड्स वो जो है धातु कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत लेपन करना। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन। आगे दिया हुआ, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो फ्रेंड्स 22 कैरेट का होता है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो ऑर्गन है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं फ्रेंड्स। तांबा और जो टीना है मिश्र धातु कांसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक ट्रिक है, इसमें हाफ लगा हुआ है और तो ये हो जाएगा, और यहाँ देखिए CaSO4 का इंटू 1/2 H2O इसका पूरा रासायनिक सूत्र होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होगा फ्रेंड्स तो ये बनाएंगे लवण। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो इसका जो अंतिम उत्पाद होगा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे CO2 H2O और ऊर्जा इनका अंतिम उत्पाद बनेगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत है फ्रेंड्स इनामेल है। आगे दिया हुआ मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो छोटी आंत होता है फ्रेंड्स। आगे है क्वेश्चन दिया हुआ, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो है परागकोश में बनते हैं। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, चलानी नलिकाएं पाई जाती है, तो चलानी जो नलिकाएं हैं फ्रेंड्स फ्लोएम में पाई जाती है। आगे है फ्रेंड्स, RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? तो RBC की जो जीवन अवधि है फ्रेंड्स
120 दिन की होती है। आगे दिया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन होती है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे है फ्रेंड्स, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। आगे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 है, वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति जो तेल है फ्रेंड्स, उसमें यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति तेल में सबसे लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74 है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। तो ब्यूटेन के जो हैं फ्रेंड्स 2 समावयवी संभव हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि इसका आधार यही था। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो इसका जो अनुपात है फ्रेंड्स 1.3 है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है। तो एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर द्रव है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है एसेटिक अम्ल पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स समावयवी कहलाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 80 क्वेश्चन का सीरीज किया। फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। और अभी हम लोगों ने शुरू किया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आगे हम लोग शॉर्ट, लॉन्ग और सभी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जल्दी से अपने चैनल बियॉन्ड साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।